आदेश मान रहा है? शैलेंद्र नगरकर किसका आदेश मान रहा है? क्या मालूम, भगवान जाने। अभी बताएंगा कोड उनको क्या रहता, किसका आदेश मानना और क्या करना था। नहीं, ये तो कम से कम आज के शो को देखना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को कि आपका आपका पुलिस ऑफिसर एक तो 4 साल के बाद सम्मन भेज रहा है और वो भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। क्रॉस 174 रिजेक्ट हो चुका है, उसी के तहत ये सम्मन भेज रहा है। देखिए इनकी धूर्तता, देखिए इनकी चोरी, देखिए इनकी मक्कारी, देखिए पूरा देश देखे, आज पूरा देश देखे, देखिए कैसे हमारा शासन चल रहा है, कैसे प्रशासन चल रहा है। मैं माफी चाहता हूं नीलेश जी, अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1-2 दिन पहले ही रिंकू सिंह नाम के उत्तर प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके पहले वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा कमीशन से चयनित हुए थे और वो कहीं पोस्टेड थे। उन्होंने 80 करोड़ का घोटाला एक्सपोज किया, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो बाल बाल बचे, गोली चलाई, जबड़ा तोड़ा, पता नहीं कैसे कैसे वो जिंदगी को बचाए। उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, यूपीएससी फिर दिया उन्होंने, 2022 में वो यूपीएससी क्लियर किया, वो फिर अभी एसडीएम थे और अब आखिर में उन्होंने कहा कि मैं बिना काम के पैसे नहीं ले सकता और रिजाइन कर दिया। एक तरफ ऐसे ऑफिसर हैं, एक तरफ ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, निर्लज्ज पतित हैं, जिनको कोई शर्म नहीं आ रही। और ये राजनेता कह रहे हैं कि इनकी सुनिए, ये राजनेता कह रहे हैं इनकी सुनिए। देश पहले पूछे इनसे, आप इनको जब वोट देते हैं तो इनसे पूछिए कि हमने आपको वोट दिया था, बाकी मुद्दे पर हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन वोट के समय में ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। एक सिंपल लड़की के हत्या का, बलात्कार का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन ये क्या करेंगे? और अभी नीरज जी ने ठीक कहा। हाँ, क्या बोली सर? आप भी मैंने आपको जजमेंट भेजा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेबल ऐसे सीरियस ऑफेंस का कंप्लेंट लेके कोई आदमी जाता है, उसका एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं करोगे तो 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पुलिस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही लगाया, पुलिस की सरकार की याचिका खारिज कर दिया। वो कानून बन गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये शैलेंद्र नगरकर और इनके एसआईटी को लागू नहीं हो रहा है। वो ये इंडिया के बाहर है क्या ये लोग? इनको सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होता, ये कि इनको संविधान लागू नहीं होता। दूसरी चीज, इसमें आपको कल मैंने वो हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है कमलाकर शिनॉय, उनके केस का ऑर्डर बताया। कमलाकर शिनॉय कोई खुद का मैटर तो लेकर गए नहीं पुलिस के पास, वो गए कि जनता के, आम आदमी के 14,000 करोड़ रुपए ये म्हाडा के अधिकारियों ने सिर्फ कागज काला किया और बिल्डर को दे दिए, घुमा फिरा के 4 लाइन लिख के। इन्होंने पूरा डिटेल निकाला, उठाकर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास गए। ये जा रहे, वो घुमा रहे, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहा। रिकॉर्ड कैसा किया कि नंबर 1 एंटी करप्शन के कमिश्नर को मिलने गए। फिर आज आपके साथ में मेरा 2:30 पर मीटिंग हुआ, आपने कहा मैं इसमें देखूंगा। फिर डीजीपी को मिले, आपसे मुलाकात हुई, आपने ये कहा मैं करूंगा, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, जमा करके पहुंच गए मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ये कॉमन मैन सब लोग ये चीजें अप्लाई करेगा तो बहुत फायदे में रहेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गए, बोले साहब जब मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट दे रहा हूं, एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस को मैंडेटरी है। ये सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी के गाइडलाइन है, संविधान पीठ के। छोटे छोटे बच्चे को मालूम हो गया अभी लॉ, अभी तक बेवकूफ बनाते रहते थे। चलो ठीक है, अब अगर पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो आईपीसी 166 ए जो हमने इसमें लगाया है सतीश सारियान जी के कंप्लेंट में कंसर्न पुलिस अधिकारी के खिलाफ, तो बोले इस 166 ए 217 218
34 आरोपी को मदद हो इसलिए अपने पद का दुरुपयोग करना, कानून का पालन नहीं करना और सारे वरिष्ठ अधिकारी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके इस गलत काम को अंजाम देना, ऐसे सेक्शन लगा दिए। अब एक गौर कीजिए, मजिस्ट्रेट ने 3 साल वेस्ट किया, 4 साल वेस्ट किया हमारे वो कमलाकर सिन्हा जी के। अब कमलाकर सिन्हा क्या है, वेल टू डू है, होटेलियर है, सब है, लेकिन उनका समाज सेवा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत यह है। तो क्या करते, बिजनेस वगैरह सब, बच्चा वगैरह सब संभाल लेते हैं, ये दिन रात सोशल एक्टिविटी करते रहते। तो इन्होंने समझ दिया कॉमन मैन बेचारा क्या लड़ेगा इतना। तो अभी ये मजिस्ट्रेट ने क्या करा, 3-4 साल वेस्ट किया और इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। बोला परमिशन नहीं है आपके पास में इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रोसिक्यूट करने का। तो हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला परमिशन कब लगती है, जब सपोज काम कर रहा है, एक भीड़ है, लाठीचार्ज करते करते उसमें एक आधा आदमी मर गया, तो ऑफिशियल ड्यूटी करते करते कुछ किया हो गया, तो अरे पुलिस की वर्दी पहन के गन लेके जाके वहां पर एक्सटॉर्शन कर रहा, तो उसमें थोड़ी पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी होता है। तो या जब तुम्हारी ड्यूटी है एफआईआर रजिस्टर करना, तो तुम्हारी ड्यूटी का तुम डिरेक्शन कर रहे हो, तुम ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो क्या पाओ, उसको प्रोटेक्शन थोड़ी मिलेगा कि एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। तो हमने उस जजमेंट भी दिया और कहा कि 90 डेज हो गया है और डीम्ड सैंक्शन रहता है इसमें, नया जो रूल आया है बीएनएसएस का। तो और इसके पहले के सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह के जजमेंट भी है मनमोहन सिंह के केस के। तो उसके ऊपर में मजिस्ट्रेट ने मना किया, लेकिन सेशन जज बहुत बढ़िया थे हमारे, मुजीबुद्दीन शेख करके, बंबई के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहां पर रिवीजन फाइल हुई। उन्होंने इतना ब्यूटीफुल जजमेंट दिया, दोनों का स्ट्रिक्चर पास किया, पुलिस अधिकारी के पर भी और नीचे के जज पे भी। उन्होंने कहा ये समाज के लिए काम कर रहा है, ये इतना बड़ा ये सब उसने निकाला है, अगर आप इसमें एक्शन नहीं लोगे तो कॉमन मैन जाएगा किधर। अगर मुझे इतना बताइए, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, कॉमन मैन कोर्ट में जाएगा ना, तो कोर्ट भी उसका मदद नहीं करेगा, तो जाएगा कहां पर वो, एक। और दूसरी चीज, ऐसे केस में आरोपी अधिकारी को एक बोल्ड मैसेज देना जरूरी है कि जो लोग अपने एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और देश की इकोनॉमी में, आर्थिक प्रगति में रोड़े डाल रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उन पर एक्शन जरूरी है। ऐसा कहते हुए इश्यू प्रोसेस का ऑर्डर किया। इश्यू प्रोसेस का ऑर्डर क्या होता है कॉमन मैन के लिए, 1 मिनट में बताता हूं मैं। आप सब एक एफआईआर दे रहे हो, कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी, सालों लगाएंगी, महीने लगाएंगी, और बाद में बोलेंगी इसमें ऑफेंस हो रहा नहीं हो रहा, 2 को आरोपी बनाएंगी, 4 को छोड़ देंगी और टाइम पास करेंगी। और फिर उसके बाद में तुम प्रोटेस्ट पिटीशन लगाओ, फिर तुम ये करो, तुम वो करो। बाद में सबको चार्जशीट भी दिया, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये दूसरा, हाँ ये भी बताऊंगा मैं ये भी बताऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें भी आईजीपी लेवल का अधिकारी इसमें हुआ है। अरे दिशा सालियान के केस से कनेक्शन है, होता था रुको जरा में। अच्छा, हाँ क्या कैप्टन खराब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1 मिनट में पहले कंप्लीट कर देता हूँ। सीधा कनेक्शन है। हाँ, ये फिर इसमें क्या किया है सेशन कोर्ट ने, डायरेक्ट इश्यू प्रोसेस कर दिया। मतलब चार्जशीट फाइल होने के बाद जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस डायरेक्ट अभी हो गई है। अब डायरेक्ट आरोपी समझ उनके इश्यू हो चुके हैं, अपने इश्यू करने का ऑर्डर हो चुका है सीनियर पुलिस अधिकारी के खिलाफ। उसमें महाराष्ट्र के एंटी करप्शन के पूर्व डीजीपी भी है, पुलिस कमिश्नर भी है, वो डीजीपी के राइटर भी है, और एक पुलिस अधिकारी, ऐसे 4 लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑर्डर है। जो हम कह रहे थे दिशा के केस में सेम उसी टाइप का ऑर्डर है, वही सेक्शन लगा है इन पे। अभी आते हैं इस पे। 166A में क्लियर लिखा है, गैंग रेप मर्डर की कंप्लेंट दिया, पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, पुलिस अधिकारी के ऊपर एफआईआर, उसको 1 साल की जेल। बहुत क्लियर है, सिंपल है। ये फालतू का इनका जो भी टेबल टेनिस चलता कोई वैल्यू नहीं उसको। हाँ, अब आते हैं मुद्दे ये विषय पे। ये विषय क्या है मालूम है क्या? सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, झूठी शेल कंपनियां
बनाई और क्या किया, दो बड़े पुलिस अधिकारी, एक कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक का और एक आईजी रैंक का, अभी सीटिंग महाराष्ट्र के, ये लोगों ने झूठे को, मतलब जो आप बोल रहे हो ना बंबई में जो हो रहा है ऑर्गन ट्रेडिंग, ड्रग्स का, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमन ट्रैफिकिंग, ये जो हो रहे पुलिस के पार्टनरशिप में, जो हम बार बार कह रहे हैं, वैसे ही पुलिस के पार्टनरशिप में यहां पर ये काम हो रहे। तो ये हम नहीं कह रहे, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है। तो इसमें आईजी रैंक का अधिकारी और पुलिस रैंक का अधिकारी, इन्होंने मिलकर कॉल सेंटर पार्टनरशिप में बोगस खड़े किए और उसमें का पैसा ग्राउंड करने के लिए शेल कंपनी बनाया, समझे क्या? और ये अरबों का खेल इनका चल रहा है। और ये जो आईजी साहब है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब कमिश्नर के ऊपर की रैंक, पुलिस कमिश्नर के है। तो ये आईजी साहब वही है जिन्होंने मदद किया है कैप्टन खरात को, जो अभी F-18 फाइल चल रहा है महाराष्ट्र का। आप कैप्टन खरात को मदद करने वाले खास लोग में आईजी है, दूसरे तुम्हारे रूपाली चाकणकर है महिला आयोग की अध्यक्ष,